हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा का यह मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो में लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ चर्चा किए हैं और यह चौथा वीडियो में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा 3 वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको लोकसभा के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे तब इस वीडियो को आप देखें। अब आगे देखिए, हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल्स हैं जिसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। आर्टिकल 101(4) जो संसद और आर्टिकल 190(4) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल। अब देखिए, आर्टिकल 104 के अंतर्गत संसद में जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज में लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। और राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? एक एमएलए होता है, एक एमएलसी होता है। मीन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन लोगों के बारे में 4 व्यक्ति हो गए। संसद से 2 लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा वाले व्यक्ति हो गए। और राज्य विधानमंडल से कौन हो गए? एमएलए और एमपी। इन लोगों का ये सदस्य, इन लोगों के सदस्य 60 दिन, लगभग 2 मंथ की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि लोकसभा, ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 104 के अंतर्गत संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और 190 के 4 में राज्यों से राज्य विधानमंडल के एमएलए और एमएलसी के सदस्य अगर 60 दिन तक सदन को बताए हुए क्या करते हैं, अगर वो सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो उनके जो सीट है उसको क्या कर दिया जाएगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन, 2 कंडीशन है, उस कंडीशन में उनके टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन को देखते हैं। हमने ये वीडियो बहुत बारीकी से एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश किए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आइए, ये 2 कंडीशन क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए, 2 कंडीशन में कह रहा है कि अगर संसद में सत्रावसान हो, सत्रावसान माने सत्र का सत्रावसान क्या होता है? संसद में 6 मंथली के अंदर क्या होता है? गैप होता है। तो हो सकता है कि 6 मंथ का उस समय गैप हो, संसद नहीं चल रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर सदन लगातार सत्र में 4 दिन से अधिक नहीं रहे, अगर सदन चल रहा है किसी कारणवश सदन क्या है 4 दिन तक वो सदन में न रहे, तो इस कंडीशन में उस टाइम को ऐड नहीं किया जाएगा। 2 मंथली में वो 4 दिन को ऐड नहीं किया जाएगा। 2 मंथली में सत्रावसान अगर चल रहा है तो उस टाइम को क्या किया गया? उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमको समझने वाला है कि एक सत्रावसान की कंडीशन में अगर संसद क्या है लगातार 4 दिन तक सदन में न रहे, तब इस कंडीशन में टाइम को क्या किया जाएगा? इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा कितने बार हुआ है? तो ऐसा अभी तक सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बलजिंदर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या किए थे कि ये संसद माने लोकसभा और राज्यसभा के सदन में लगातार कुछ दिन तक ये क्या थे? उपस्थित थे, जिसके वजह से इनकी सदस्यता को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो बलजिंदर सिंह ये क्या थे? पंजाब निर्दलीय राज्यसभा के सांसद थे। बलजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये सदन की अनुपस्थिति, ठीक है, अनुमति के बिना इनकी लगातार 60 बैठक क्या थी? अनुपस्थित थे। 60 बैठकों में ये बलजिंदर सिंह हमदर्द
क्या थे, अनुपस्थित थे, जिसके वजह से इनकी सदस्यता क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये 2 पॉइंट्स हमको बहुत अच्छे से समझने वाला है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 4 व्यक्ति को हम आपको बता दिए, 4 कौन कौन से हो गए, संसद से एमएलए, एमपी हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल से एमएलए और एमएलसी। ये 4 व्यक्ति अगर संसद में 60 दिन तक वे संसद को बताए हुए अनुपस्थित रहते हैं तो इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है। पहला पॉइंट्स क्या है कि लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा, लोकसभा में क्या है, आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में 3 दिन अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रखा जाता है। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि लोकसभा के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा जा सकता है। जैसे क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के हैं और गुजरात से भी चुनाव लड़ते हैं और बनारस से भी चुनाव लड़ते हैं, तो 2 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता है। अधिकतम 2 क्षेत्रों से पर्चा दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्यसभा में आप कहीं से भी, मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप कहीं से भी क्या क्या चुनाव लड़ सकते हैं। 29 राज्य में कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। आइए देख लेते हैं। इसके पहले हमने जब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय एक वर्ड आया था दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून एक वर्ड आया था, तो उसको हम देख लेते हैं दल बदल कानून क्या होते हैं। देखिए दल बदल कानून, एंटी डिटेक्शन लॉ। ठीक है, अधिनियम कब इसका अधिनियम पारित हुआ था, तो 15 फरवरी 1985 को अधिनियम पारित हुआ। में यह कानून 1 मार्च 1985 में लाया गया। अधिनियम पारित कब हुआ, 15 फरवरी 1985 को अधिनियम पारित हुआ, लाया गया 1 मार्च 1985 को। ठीक है, लाया गया कि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदलने वाले विधायकों और संसद, विधायक माने एमएलए, संसद माने एमपी पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, उस समय कोई प्रावधान नहीं था। कोई भी पार्टी तुरंत अपना क्या करता था, अब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता था, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी और इसमें उल्लंघन भी होने लगा। तो इसके वजह से दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, अब 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। अभी बताए हैं कि 1985 से पहले क्या है, दल बदल का कोई कानून नहीं था। 30 अक्टूबर 1967 की एक बात है कि हरियाणा के एक विधायक ने एक दिन में लगातार 3 बार पार्टी बदली थी, जिसके बाद आयाराम गयाराम प्रचलित हो गया। वो व्यक्ति आयाराम और गयाराम से प्रचलित हो गया। हरियाणा के एक विधायक थे, लगातार एक दिन में वो 3 पार्टी क्या किए थे, चेंज किए थे। तो आगे देखते हैं। 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, जब 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार बनी तो सरकार के नेतृत्व वाली सरकार इनके खिलाफ विधेयक बिल को लेकर आई, एक विधेयक बिल लेकर आई, एक कानून लेकर आई। ठीक है, 1985 में एक संविधान में क्या किया गया, एक संशोधन हो गया, एक अनुसूची जोड़ा गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन था। यह 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि संशोधन में यह बताया गया कि अगर कोई विधेयक या संसद, ठीक है, विधायक या संसद दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान संशोधन 1952 में, और यह बात बताया गया कि कोई भी विधायक और संसद अगर दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तथा यह नियम रूल बनाया गया कि कब कब दल बदल कानून लागू होगा। यह एक रूल बनाया गया कि कब कब दल बदल कानून क्या है, लागू होगा। तब आइए उस पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए पहला नियम है, निर्वाचित विधायक और संसद कोई रूल के खिलाफ जाएं तो उनको दल बदल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, दल बदलू माना जाएगा। कोई सदस्य पार्टी चिन्ह के बावजूद वोट नहीं करता, कोई सदस्य अगर पार्टी चिन्ह के बावजूद वोट नहीं करता तो उसको दल बदलू माना जाएगा। ठीक है, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी।
ठीक है, संसद में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर उसकी क्या सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, विधायक और संसद बनने के बाद खुद से पार्टी सदस्यता छोड़ना, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, पार्टी चिन्ह और पार्टी का उल्लंघन करना, इस पे भी लागू हो जाएगा। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखे, इस पर भी उसको दल बदल माना जाएगा। ठीक है, दल बदलू माना जाएगा। 6 मंथ की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट्स में ये बताया गया कि 6 मंथ की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, बट किसी पार्टी के 2/3 विधेयक, किसी पार्टी के 2/3 विधेयक या संसद दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहे तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, एक प्रावधान किया गया, ये बताया गया। लेकिन 2003 में देखिए क्या होता है। देखिए 2003 में एक कानून बनाया गया कि अगर किसी पार्टी में बंटवारा होता है और 1/3 विधायक एक नया पार्टी बनाते हैं। ठीक है, अगर पार्टी में बंटवारा होने के बाद अगर 1/3 विधायक एक नया पार्टी बनाते हैं तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठाए जाने लगा। ठीक है, तथा जाने लगा, इसीलिए इस प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया कि 1/3 सदस्य क्या होंगे कि नए पार्टी बनाएंगे तो सदस्यता नहीं समाप्त होगी, तो इस सदस्यता क्या होगी, समाप्त नहीं होगी। तो इसका बड़े पैमाने पर क्या किया गया, लाभ उठाने लोग लगे, तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुछ शब्द जोड़ा गया जिसमें सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, जिसमें सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। देखिए किन परिस्थितियों में क्या हो गया, दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तो पहला पॉइंट्स देखते हैं हम, जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य पार्टी के साथ शामिल हो जाए तो उस समय क्या हो जाएगा कि उस समय दल बदल कानून नहीं लागू होगा। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि किसी पार्टी का निर्वाचन सदस्य एक नई पार्टी बना ले, एक नया पार्टी खुद बना ले, उस समय भी दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तीसरा पॉइंट्स कह रहा है जब किसी पार्टी का 2/3 सदस्य अलग होकर न्यू पार्टी बना ले, ठीक है, उस समय भी दल बदल कानून नहीं लागू होगा। अब देखिए 10वीं अनुसूची पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरमैन का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला आखिरी होगा। ठीक है, ये अनुसूची 10वां के पैराग्राफ 6 में लिखा गया है। ठीक है, बट 1991 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में 10वीं अनुसूची को वैध ठहराया कि जो 10वीं अनुसूची जो लिखा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष का फैसला आखिरी होगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1991 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने इसको वैध ठहराया। लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दे दिया गया। पैराग्राफ 7 को क्या किया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया, जिसमें क्या है पॉइंट्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि स्पीकर के अंतिम फैसले की समीक्षा, ये एग्जाम में पूछता है कि स्पीकर के अंतिम फैसले की समीक्षा की जा सकती है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष के जो फैसला है उसको चैलेंज किया जा सकता है। मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष। मीन्स कहने का अर्थ हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, चाहे राज्यसभा के राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, चाहे राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष, किसी का, ठीक है, किसी का भी निर्णय हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब फाइनली जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्णय को क्या कहेगा, माना जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया।
तो ये रहा हमारा 4 वीडियो, ठीक है। ये 4 वीडियो में हम 4 लेक्चर दिए हुए हैं लोकसभा के बारे में। चारों लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 4 लेक्चर में लगभग हम लोकसभा अध्यक्ष, दल बदल, प्रोटेम स्पीकर और सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। अब अगला जो मेरा वीडियो होगा वो राज्यसभा से होगा, उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, तब आएंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और कोई भी अगर कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय। अगला वीडियो हमारा राज्यसभा से होगा। तो ये लोकसभा का मेरा 4 वीडियो है, 4 वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाय।